भारत सरकार ने 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है, लेकिन अब भी कई लोग इस बात से अनजान हैं, क्योंकि हर इंसान ना ही अखबार पढ़ता है और ना ही टीवी पे खबर देखता है। लेकिन जिन लोगों को ये बात पता है वो भी इस बात से अनजान बन रहे हैं। हालांकि सरकार ये कदम कई बार ले चुकी है, पर फिर भी इसका कोई खास असर उस समय देखने को नहीं मिला है। सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या? वो प्लास्टिक जिसे आप एक इस्तेमाल के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाते हैं, जैसे दूध की थैली, जिन थैलियों में हमारे घर का अधिकतर सामान आता है, वेफर्स के पैकेट, स्ट्रॉ, गुब्बारे, प्लास्टिक के बर्तन और भी अन्य चीजें। यहाँ तक कि अगर आप अभी भी अपने आजू बाजू देखेंगे तो आपको कई चीजें प्लास्टिक की बनी हुई दिखेंगी। भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और सरकार का ये कदम हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि आम जनता की इस पर क्या राय है। सरकार जो कर रही है प्लास्टिक पे बैन, वो बिल्कुल सही कर रही है, हम उसके पक्ष में हैं। होना भी चाहिए, लेकिन जो पहले से ही प्लास्टिक है फैक्ट्रियां बंद करानी चाहिए, या सिंगल प्लास्टिक के ऊपर जो बैन लगा दिए हैं तमाम दुकानदार लेके रखे हुए हैं। अभी तक तो सुविधाजनक रही है, लेकिन एक बैग इस तरीके का कर देना हमको नहीं लगता है कि बहुत उचित है। धीरे धीरे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्लास्टिक से जानवर का भी उपयोग खाते हैं, तमाम सी दिक्कतें होती हैं। हाँ, आम जनता जो है नासमझी का परिचय देती है। प्लास्टिक को बंद करके जो कूड़े कबाड़ या खाने की सामग्री फेंक देती है, जानवर खाते हैं और नुकसान उनके ऊपर होता ही है। लेकिन इस पर धीरे धीरे कार्य होना चाहिए। जागरूक होगी जनता, हमारी जागरूक हो चुकी है, लेकिन एक बैग लगाम लगा देना ये उचित नहीं है। मेरी प्लास्टिक पे बैन होना चाहिए और बहुत ही अच्छी बात है। ये तो बहुत पहले ही बैन हो जाना चाहिए और हर जनता को भी अपने से सोच समझ के प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आज जो कचरा शहर में आप देखेंगे प्लास्टिक के वजह से ही है। अगर अभी बारिश हो जाए तो हर नाली जाम हो जाता है, हर मोहल्ले में पानी जाम हो जाता है, केवल मात्र प्लास्टिक की वजह से। तमाम दुकानदार प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या मतलब किस तरीके से ले सकते हैं? क्या दुकानदार प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं? जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको अपना पेट पालना, अपने बच्चों का पेट पालना है, तो अगर थैले में, प्लास्टिक के थैले में सामग्री नहीं देंगे, उनको 2 पैसा नहीं आएगा, उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे। प्लास्टिक पे सर्वप्रथम बैन ऊपर की कंपनियों को करना चाहिए, जहाँ पे प्लास्टिक तैयार होती हैं वहाँ पे लोग नहीं करते हैं। जो छोटे मोटे दुकानदार 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया अर्जन करके अपने बच्चों का जीव को पालन करते हैं, उन पे सबसे ज़्यादा इनका प्रतिबंध लगाया जाता है। तो मेरा कहना है कि सर्वप्रथम वो कंपनियों में बैन लगा दे जहाँ प्लास्टिक का थैली निर्माण होता है। अगर वो निर्माण नहीं होगा तो जो बचा कुचा माल है वो धीमे धीमे चलते स्वयं खत्म हो जाएगा और जनता भी जागरूक हो गई है। कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग कर रही है, हाथ में थैला लेके चल रही है। दोस्तों, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर कहानी के 2 रुख होते हैं, वैसे ही इस चीज का भी एक फायदा और एक नुकसान तो जरूर होगा। सरकार के इस कदम से हमारे स्वास्थ्य और वातावरण में सुधार जरूर आएगा, लेकिन वही जब बारी आएगी आपकी जेब की तो उस पर भी मार जरूर पड़ सकती है। प्लास्टिक सस्ता आता है और प्लास्टिक बैन होने के बाद मार्केट में जब कागज और कपड़े का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ जाएगा तो यही 1 रुपए की चीज 2 रुपए की बन जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना जनाब कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे ही अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी हवा के लिए थोड़ी तो जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।